हेलो गाइस, महमूद साहब। मैं रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना नक्शे यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छी चैनल को लाइक शेयर जरूर करते हैं। तो दोस्तों वीडियो तुरंत बड़ी मजेदार आ गई प्रशांत सर की। वीडियो है जय फलस्तीन। वाओ, वाओ, इंटरेस्टिंग स्लोगन इन इंडियन पार्लियामेंट। मजा आ रहा है। खैर, देखते हैं पहले वीडियो, फिर इस पर बात करते नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। और पिछले 20-25 सालों में आप अगर देखो तो दुनिया में बहुत सारी वॉर्स हुई हैं। यूक्रेन रशिया की वॉर हुई जो अभी भी चल रही है। एजरबाइजान अर्मेनिया की वॉर हुई है। उसके अलावा यूएसए इराक की वॉर, कई वॉर्स हैं जिनका मैं आपको नाम बता सकता हूं। मगर कभी भी किसी वॉर से रिलेटेड भारत के पार्लियामेंट में कोई नारे नहीं लगे कि जय यूक्रेन, जय रशिया या फिर जय एजरबाइजान। बट रिसेंटली देखा गया, यहाँ पे आप देख पाओगे, पहली बार इंडिया के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खोल के पार्लियामेंट में ही ओथ टेकिंग सेरेमनी के दौरान एक नारा लगाया, जय फिलिस्तीन। ये पहली बार है इंडिया के पार्लियामेंट में जब ओथ टेकिंग सेरेमनी के दौरान एक फॉरेन वॉर, किसी और लैंड में एक वॉर चल रही है, उससे रिलेटेड नारे लगाए गए। नाउ ऑब्वियसली इसको लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। ये बाय द वे जो नारा है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं डाला गया, इसको डिलीट कर दिया गया है क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल है। इजराइल यहां पे आपत्ति कर सकता है, यूएस आपत्ति कर सकता है। और आपने देखा होगा कई जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं वो ओपनली कह रहे हैं कि हमें एक्शन चाहिए इस एमपी के अगेंस्ट। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बाय द वे ये जो नारे हैं जय फिलिस्तीन के लगाए हैं। तो कंट्रोवर्सी काफी बड़ी खड़ी हो चुकी है। मगर मैं पहले चाहता हूं जो ये क्लिप है जो काफी वायरल हो चुकी है आज के समय, ये आप देखें। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाउ जैसे ही इन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा ये दिया, उसके बाद बड़ी कंट्रोवर्सी एक के बाद एक खड़ी होती गई। पहले तो देखिए जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स हैं किरण रिजिजू, उनके पास मीडिया पहुंच गया, उनसे पूछा कि जो ये नारा लगाया गया है जय फिलिस्तीन का, ये ठीक है? तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि वी डू नॉट हैव एनी एनिमिटी विद फिलिस्तीन और एनी अदर कंट्री वाइल टेकिंग ओथ। इज इट प्रॉपर फॉर एनी मेंबर टू रेज द स्लोगन प्रेजिंग अनदर कंट्री? अब ये देखिए बहुत एक टेक्निकल क्वेश्चन है कि जब आप ओथ टेकिंग सेरेमनी कर रहे हो, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाले हो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के, उस दौरान किसी और कंट्री के, जिससे कोई मतलब आप सिटीजन नहीं हो उस कंट्री के, ना इंडिया की कोई एलिजेंस है, कोई मतलब हमारे यूनियन का वो पार्ट नहीं है, तो क्या उस कंट्री के लिए नारे लगाना ठीक है? क्या पार्लियामेंट की जो गाइडलाइंस है, जो रूल्स हैं, उनके हिसाब से ये ठीक है या नहीं? तो यहाँ पे मिनिस्टर ने भी कहा है कि हमें चेक करना पड़ेगा रूल्स को कि जो यहाँ पर बोला गया है जय फिलिस्तीन, क्या ये अलाउड भी है या नहीं। और जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही जय फिलिस्तीन के नारे लगे, उसके बाद कई बीजेपी के एमपी हैं, वो जब ओथ टेकिंग सेरेमनी पे गए, उन्होंने भी अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी के एंड में जय हिंदू राष्ट्र और वेरियस और टाइप के नारे लगाने स्टार्ट कर दिए। तो उसके बाद ऑब्वियसली जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है वो भी बहुत ही ज्यादा न्यूज में आ गई थी। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, क्या इजराइल ने इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया अभी तक दी है? देखो, अभी तक इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आई नहीं है, बट इजराइल की जो एम्बेसी है इन इंडिया बहुत एक्टिव है। कोई बड़ी बात नहीं है, इजराइल इवेंचुअली आज या कल में कुछ ना कुछ यहाँ पर रिएक्शन दे, क्योंकि दुनिया में कई कंट्रीज हैं जिन्होंने इजराइल हमास वॉर की स्टार्टिंग से लेकर अब तक अपनी एलिजेंस चेंज करी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, इधर आप देख पाओगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप। ये मैप बाय द वे रशिया की जो सरकारी न्यूज एजेंसी है तास, उसने पब्लिश किया है। रशिया आज के समय बहुत ज्यादा एंटी इजराइल हो चुका है और फिलिस्तीन का खुल के सपोर्ट कर रहा है। तो रशिया ने यहाँ पर यह दिखाया कि ये जो सारे रंग बिरंगे देश है, चाहे रंग कोई भी हो, नीला, हरा, पीला, ये सभी देश आज के समय फिलिस्तीन को एज ए कंट्री मानते हैं। नहीं तो आप अगर देखो तो यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल का स्टांस यह है कि फिलिस्तीन नाम का देश ही नहीं है। और यूएन में भी आप अगर देखो तो फिलिस्तीन नाम की कंट्री की कोई एंट्री है नहीं। तो इसलिए काफ़ी बार इजराइल जो भी कर रहा है गाजा पट्टी में, इसे आप कह सकते हैं एक प्रॉपर सॉवरेन कंट्री का वायलेशन माना जाता नहीं है, क्योंकि फिलिस्तीन को एज ए कंट्री ऑफिशियली यूएन मानता नहीं है। नाउ एक बात ये नोट करना, 2020 से लेकर 2024 तक ये जो कलर यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑरेंज,
ये आपको दिख जाएंगे कंट्रीज, नॉर्वे आपको दिख जाएगा यहाँ पर, स्पेन है, यहाँ पे मैक्सिको है। ये सब कंट्रीज ने रिसेंटली इजराइल हमास वॉर देखकर फिलिस्तीन को एक्सेप्ट कर लिया है एज ए नेशन। इसमें आप नोट करना आर्मेनिया भी आपको मिलेगा। जी हाँ, आर्मेनिया एक ऐसा देश जिसको पाकिस्तान एक कंट्री मानता ही नहीं है, एक ऐसा देश जिस पर एग्रेशन किया गया अजरबैजान द्वारा, टर्की इसके अगेंस्ट एग्रेशन करता है। इंडिया और फ्रांस आज के समय आर्मेनिया को वेपन्स बेच रहे हैं। आर्मेनिया भी इजराइल की पॉलिसीज को लेकर इतना तंग आ गया कि उन्होंने कहा कि हम भी फिलिस्तीन को एक कंट्री मानेंगे। तो ग्लोबली देखो, इजराइल की रेपुटेशन को हिट लगा है। कई कंट्रीज हैं, उन्होंने देखा कि कई महीने हो गए, 6-7 महीने से ऊपर हो गए हैं, इजराइल लगातार बॉम्बिंग कर रहा है गाजा की। सिविलियन डेथ की अगर हम बात करें तो नंबर 35-40 हजार के आसपास पहुंच चुका है। सिचुएशन लगातार खराब होती जा रही है। बट फिर भी ना, आप देखोगे किसी कंट्री के पार्लियामेंट में प्रो इजराइल नारे इस टाइप के बहुत ज्यादा कम देखने को मिले हैं। और जब अकबरुद्दीन ओवैसी से पूछा गया कि आपने जय फिलिस्तीन का नारा क्यों दिया पार्लियामेंट में, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, वहां के लोग हैं ऑप्रेस्ड, उन पर अत्याचार हो रहा है, तो उनके सपोर्ट में बोलना कुछ गलत नहीं है। ये भी उन्होंने ऐड किया कि जो इनकी स्टेटमेंट थी जय फिलिस्तीन की, ये कहीं से संविधान का कहीं वायलेशन करती नहीं है। लास्ट में उन्होंने ये भी ऐड किया कि आप ये पढ़िए कि महात्मा गांधी जी ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा था। और आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो आपको पता लगेगा गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रो फिलिस्तीन थे। एक तरफ गांधी जी ये कहते थे कि जो ज्यूज के साथ यूरोप में हुआ है वो बहुत गलत है, मगर वो लोग जिस तरीके से आज के समय फिलिस्तीन का लैंड कब्जा रहे हैं और इजराइल को एक बड़ा कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है, ज़ायनिज़्म लगातार फैल रहा है, इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे महात्मा गांधी जी। और आप देखोगे काफ़ी बार टर्किश मीडिया और इवन अरब मीडिया महात्मा गांधी की जो कोर्स थी फिलिस्तीन को लेकर, इसे हर जगह प्रेजेंट करता है। और ऊपर आप देखोगे लिखा होगा कि देखिए हिस्ट्री की जो आइकॉनिक फिगर्स थी, उन्होंने क्या कहा था फिलिस्तीन के बारे में, किस तरीके से वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में आए। यहाँ पे आप देख पाओगे गांधी जी ने कैटेगोरिकली ये कहा था कि फिलिस्तीन बिलोंग्स टू दी अरब्स। और गांधी जी के अलावा आप अगर देखो तो अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस्ट मैल्कम एक्स, मोहम्मद अली, फेमस बॉक्सर, कई हिस्टोरिकल फिगर्स हैं जो ओपनली फिलिस्तीन के सपोर्ट में आए थे। बट अगेन क्वेश्चन यहाँ पर यही रहता है कि आप एक कॉज को सपोर्ट करते हो वो अलग बात है, मगर क्या पार्लियामेंट में ओथ टेकिंग सेरेमनी के दौरान उस कंट्री के लिए नारे लगाने चाहिए या नहीं, ये काफ़ी बड़ा कंट्रोवर्सी का इशू बन चुका है। नाउ यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा आपका ओपिनियन, आपके हिसाब से क्या ये राइट है या फिर रॉन्ग है? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 हुई है पब्लिश। आपको यहाँ पर यह बताना है कि इस रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में भारत में जो एफडीआई है, विदेशी निवेश है, इसमें कितनी बड़ी गिरावट आई थी परसेंटेज टर्म्स में। आप अगर 2022 में देखोगे तो एक काफ़ी बड़ा उछाल आया था 10% का, मगर 2023 में बड़ी गिरावट आई है। आपको बताना है कि कितनी गिरावट आई। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। मैं इस पर क्या बोलूं, जो ज़हन में आता है वो बोलना। नहीं, ज़हन का नहीं मसला, सारी चीज़ों को रिलेट करना पड़ता है। इनके जो एक किस्म बाबाए कौम कह लें, गुरु मान लें, चाहे मारने वाले ये खुद ही हैं, उनको कत्ल करने वाले खुद ही हैं। गॉड्स ने कत्ल किया था महात्मा गांधी जी को। और इंडिया के अंदर आज भी 100 में से अगर मैं मुहतात अंदाजे से भी परसेंटेज निकालू ना, आज भी 60 से 70% लोग महात्मा गांधी को इंडिया का हीरो मानते हैं। अगर ज्यादा नहीं तो फिर भी मुहतात अंदाजे से काफी कहते हैं कि वो ज्यादा नर्म थे, तो इस वजह से इंडिया के अंदर ये सारे मामला हुए। और मुझे यकीन है कि वो आज भी उनको हीरो मानते हैं इंडिया में। वो जब कह कर गए हैं कि हमारे कायदे आज़म का भी यही बयान था कि हम इजराइल को तब तक तस्लीम नहीं करेंगे, तब हमारे इजराइल को ना तस्लीम करने की वजह यही है। कायदे आज़म फरमा ले गया है कि हम इजराइल को तब तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक वो फलस्तीन को एक सेपरेट होमलैंड या कंट्री नहीं तस्लीम कर लेता। आज भी अगर इंटरव्यू में बड़ा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी को नहीं पता कि हम इजराइल को क्यों नहीं तस्लीम कर रहे हैं। कई कहते हैं वो यहूदी हैं, कोई कहता है नहीं। सबसे बड़ी वजह यह है कि कायदे आज़म ने कहा था, पहला जब कैबिनेट इजलास हुआ था, उस कैबिनेट की जो तकरीर थी उसके अंदर कायदे आज़म ने फरमाया था कि हम इजराइल को तब तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक वो फलस्तीन को एक आज़ाद मुल्क तस्लीम नहीं कर। महात्मा गांधी ने भी यही फरमाया। महात्मा गांधी भी यही कहते थे कि जो फलस्तीन है वो बिलोंग्स टू अरब है।
अब मुझे समझ नहीं आती कि ये जो आज के इंडियंस हैं जो नीचे अब आज भी कहेंगे इजराइल जिंदाबाद, तो वो महात्मा गांधी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं या उनका दिमाग ज्यादा या महात्मा गांधी जी से बड़े हो गए हैं? पॉइंट टू बी नोटेड। क्या आज के हिंदुस्तानी महात्मा गांधी से बड़े हो गए हैं? देखें, आपको ये काफी लोगों को ये सबूत, ये बात पता चल गई है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी मुसलमान है ना, उसके दिल में फलस्तीन है। हाँ, चाहे वो किसी वजह से खामोश फलस्तीन नहीं, बैठा है, एक मिनट, मुस्लिम तुम यानी अलग जा रहे हो, तुम अलग जा रहे हो। दुनिया के किसी कोने में कोई मुसलमान मौजूद है ना, कहीं भी अगर उसको चोट पहुंचती है ना, कोई मुंह पर बोले या ना बोले, मेरी बात आज लिख लो, इंडियंस, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम जो भी मुझे सुन रहे हैं, ये बात लिख लो। इंडिया दुनिया के किसी कोने में भी, स्पेशली जब मुसलमानों को चोट पहुंचे, क्योंकि ये एक तस्बीह की मानद है, ये एक दौर की मानद है कि अगर दौर के एक हिस्से पर कोई अमल होता है तो पूरे हिस्से में पहुंचता है। या इस तरह का एक राड की मानद है कि जब एक सिरे पर चोट लगती है तो पूरे राड में एक लग्जश पैदा होती है। चाहे आज हम जैसे भी है देख लें, वैसे साहब ने साबित कर दिया, बिल्कुल पार्लियामेंट में ये दिल की बात है, ये दिल में दर्द होता है, बाकी ये वो कंट्रोल ही नहीं कर सके। और ऐसे ही है, आप चाहे उनको गद्दार कहें, जो मर्जी कहें, आपके इंडिया के अंदर आज, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इंडिया के अंदर आज सर्वे करवा लो, स्पेशली मुसलमानों का, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, गारंटी से कहता, लिख कर देता हूँ, 100 में से 90%, फिर भी मैं कम बोल रहा हूँ, 100 में से 90% मुसलमान, इंडियन मुसलमान फलस्तीन को सपोर्ट करेंगे। 90 नहीं, 99.9 नहीं, मैं फिर भी मोहतात बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे लेवल बोलता हूँ, मुझे कल में डिफेंड भी कर सकूँ। 90% मुसलमान फलस्तीन के हक में हैं। आपके हीरो, आपके बाबाए कौम महात्मा गांधी जी फलस्तीन के, यार फिर आज के जो इंडियंस हैं, हिंदुस्तानी है, फिर महात्मा गांधी से बड़े हो गए, वो ज्यादा सियाने हो गए। अच्छा, इस पे बात ये करने वाली है कि पार्लियामेंट में इंडिया ने अपने, वो इंडिया का सिटीजन है, हिंदू या मुस्लिम जो भी हो, बाद में आता है, पहले वो इंडियन इंडियन है। सिटीजन है, एक इंसान है। उस पे देखेंगे यूएस से भी भौंक रहा है, और अभी कमेंट कोई भी नहीं अभी मेरी बात से उसके लेकिन डर जरूर है। क्यों डर है? मैं इसे डर कहूंगा कि इंडियन एमपी ने कुछ नहीं कहा किसके खिलाफ एक्शन लिया, क्यों एक्शन क्यों लिया गया? आपकी कंट्री अब जो मर्जी करें, आप इजराइल को जो है सामान बेचें, वेपन्स बनाने वाला, ये जो वेपन्स, उस पर नहीं भौंकता, उस पर कोई नहीं बोलता, वो उस पर तो नहीं बोलता कि नहीं भी ठीक हम कर रहे हैं। और जब ये सिर्फ इतना कह दिया जाए फलस्तीन तो सबको मिर्चल लाती, एक लफ्ज पर कंट्राडिक्शन है, ये है कंट्राडिक्शन। अब डिफेंड करना बनता है इसका इंडियन गवर्नमेंट का कि नहीं भाई साहब उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा और ये हकीकत बात है। अब पता चलेगा इंडियन गवर्नमेंट का, यहाँ डिफरेंसेस पैदा हो जाएंगे, ये अब पता चलेगा। अब दोगलापन, ये हकीकत बात है, यह हकीकत इंडिया के अंदर डिफरेंसेस इधर से पैदा हो जाएंगे कि फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं सारे मुस्लिम और इजराइल को सपोर्ट करते हैं सारे हिंदू। ये सच है, कोई किसको बुरा लगे, सिख उनका मुझे नहीं पता कि फलस्तीन वो भी शायद करते हो, शायद नहीं, लेकिन कंफर्म बात है सारे हिंदू, मैक्सिमम हिंदू, 90% हिंदू इजराइल को सपोर्ट करते हैं और 90% मुस्लिम फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं। ये दिल की बात है, वो ना बोले, वो जुबान पर ना लेकर आए, वो अलग मामला है, ये लिख लो। और यहाँ से डिफरेंस शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ से एकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट फलस्तीन को जो है वो राशन दे रही है, अच्छी बात है, देना चाहिए। दूसरी तरफ इजराइल को उन्हीं फलस्तीन के खिलाफ वो वेपन्स बनाने वाला सामान दे रही है। महात्मा गांधी या सच्चे हैं या फिर आज के हिंदुस्तानी सच्चे हैं? जो मुझे नीचे कमेंट करते हैं स्पेशली लोग, सर भी प्रो इजराइल है, उनकी बातों से पता बातें सारा कुछ बता देती है, प्रो इजराइल है। और स्पेशली मैं कह रहा हूँ इसलिए हैं क्योंकि उनको इजरायलियों के उन बेगैरतों के बच्चे नजर आते हैं, मासूम बच्चे जी मारे जा रहे हैं। फलस्तीन की साइड पे नहीं नजर आ रहा है उनके जो बच्चे नहीं हैं, जो सदियों से ये तो अब उन्होंने किया है, कितने साल हो गए जो निहत्ते हैं बेचारे, जिनको कोई सपोर्ट भी नहीं। दूसरी तरफ से हमारी बगैरत मुस्लिम कंट्री जो इजिप्ट है उसने भी बॉर्डर बंद किया। लेकिन इतना जरूर है जिस दिन ये मुसलमान उठ जाएंगे ना, फिर कहते बच्चे क्या कोई, फिर कहते हैं कि टेररिस्ट बनते आतंकवादी, तो क्या बने? अब यहाँ पर क्या भी बता दें, क्या बने?
अब उसने अपने हक के लिए आवाज उठाई है, हमास ने उसको भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। फिर मजेदार की कमाल बात है चेक यार। करें, यूएनओ कितना हिपोक्रेट है, ये दुनिया ही हिपोक्रेसी से भरी हुई, दोगली हिपोक्रेसी। कि देखें, एक तरफ यूएनओ 148 कंट्री हमास अपना सॉरी फलस्तीन के हक में है, 148 है, 200 कंट्री में से 150 तो फलस्तीन के हक में, पीछे 50 कंट्रीज हैं। मतलब दुनिया का सारा मैप को दिखाया प्रशांत सर, उसमें तो मैं दिखाता हूँ 150 से भी ज्यादा कंट्री जो फलस्तीन के हक कनाडा, में। यूएसए, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, जापान और इस एक दो कंट्री और हैं। बस यही को गिनती कि 5-7 जो कंट्री खिलाफ है, खिलाफ, बाकी पूरी दुनिया उनके साथ है। मानती है कि तो अब यूएन यहाँ पर क्यों नहीं रद्द-ए-अमल दिखा रहा, अपना काम दिखा रहा? अब चाहे उसको रोकना चाहिए, इजराइलियों को, कुत्तों को उनको रोककर साइड पे करना चाहिए, और फलस्तीनी को उनको हक मिलना चाहिए। ये फलस्तीन की जमीन है, फलस्तीनियों का घर है। इजरायली आए थे, उनको सिर्फ उन्होंने पनाह दी थी, खाना दिया था, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये हमारे जो कुत्ते हैं ये गले की हड्डी बन जाएंगे। खैर बहुत सख्त बातें होगी, इन्हीं बातों की वजह से हमारा पहला चैनल भी जो है वह मतलब तुम भूल गए शायद। भाई मेरी बात सुने, वो अगर इंसान इतने दबाव में पार्लियामेंट में बोल सकता है, तो हम क्या एक चैनल नहीं कुर्बान कर सकते? हम पहले कर चुके हैं तो और हम दूसरा और भी कर लेंगे। चलें खैर, लेकिन सच का साथ देना मुश्किल होता है, उसके लिए कुर्बानियां लगती हैं, बिल्कुल उसके लिए कुर्बानियां लगती हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि फलस्तीनी मुसलमान हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जमीन उनकी है। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि ये चीज अगर यूपी में होती, यूपी में आकर वो बैठे होते और सारा आस्ते आस्ते सारा हिंदुस्तान को कब्जा लेते, तो क्या आप दहशतगर्द ना बनते? यार किसी ने नहीं बोलना, बात खत्म कर। चले मिलते हैं वीडियो बनाते। God bless you.